गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर, बीईसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में पढ़ा था, जहां पे स्लोप का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स एम इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन and theta always measure from positive x-axis in anti-clockwise direction। अगर स्टूडेंट्स हमें लाइन पे दो पॉइंट्स अगर मालूम है तो हम लोग स्लोप का फॉर्मूला लिखते थे m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा, जहां पे हम लोगों ने बेसिकली दो तरह के ग्राफ को पढ़ा। एक था स्ट्रेट लाइन और दूसरा था पैराबोला। स्ट्रेट लाइन्स के स्टूडेंट्स बहुत सारे फॉर्म्स थे, जिसमें से एक फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c था, जहां पे m का मतलब स्लोप एंड c का मतलब था y इंटरसेप्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंट स्लोप एंड इंटरसेप्ट के लिए ग्राफ को ड्रॉ किया था। फिर हम लोगों ने स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशंस ऑफ पैराबोला देखा, जो कि होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसका जनरल फॉर्म है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा ग्राफ होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है या तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साइन पे। अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साइन अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, अगर नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। इसको ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 स्टेप्स का फॉलो किया था। सबसे पहला इसके रूट्स निकालना, सेकेंड हम लोगों ने देखा इसके y इंटरसेप्ट निकालना, एंड थर्ड था इसके वर्टेक्स को निकालना। और इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ड्रॉ किया। बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों ने अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू को c इक्वल टू 0 करोगे तो हमारा जनरल फॉर्म बन जाएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, जिसका मतलब होगा स्टूडेंट्स कि ये जो पैराबोला होगा ऑलवेज पास फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। और हम लोगों ने पैराबोला के इक्वेशंस को देखा। अब स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफिकल स्टडीज में आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के उसके मीनिंग्स क्या है। जैसे एक्सटी ग्राफ है यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उस ग्राफ के मीनिंग क्या है। फिर देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके क्या मीनिंग है। और फिर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसकी क्या मीनिंग है, यानी मीनिंग्स ऑफ ग्राफ। हेडिंग है मीनिंग्स ऑफ ग्राफ। मीनिंग्स ऑफ ग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहला हम लोग ग्राफ लेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। जैसे फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। पार्टिकल यहाँ पे है, से x इक्वल टू एक्स नॉट पे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इसके मीनिंग क्या है। ये रहा ओरिजिन t इक्वल टू 0 टाइम। समय बढ़ रहा है लेकिन वास्तव में डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्टिकल किसमें है? पार्टिकल इज एट रेस्ट एट x इक्वल टू एक्स नॉट। अगर स्टूडेंट्स पार्टिकल रेस्ट पे है x इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो हम लोग क्या जान गए स्टूडेंट्स कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एक्स नॉट है, जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स इसका हम लोग वेलोसिटी टाइम निकालेंगे, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 0, और इसका एक्सीलरेशन टाइम निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 0। तो ये एक ऐसा ग्राफ है स्टूडेंट्स जिसमें पार्टिकल तो रेस्ट पे है एट x इक्वल टू एक्स नॉट पे। इसका मतलब हुआ कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 होगा और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी कितना होगा 0। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 पे होगा और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी कितने पे होगा। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है वो भी कितने पे होगा, 0 पे होगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा एक्सटी ग्राफ अगर कांस्टेंट है, एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट है, जैसे उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी 0 होगा और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इसमें कन्वर्जन का भी यूज करें। किसका यूज करें स्टूडेंट, देखिए कन्वर्जन। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया और साथ ही साथ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। तो जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसका वेलोसिटी 0 होता है और एक्सीलरेशन भी कितना हो जाता है, 0 होता है। ये रहा है स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ग्राफ। ओके,
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेंगे सेकेंड ग्राफ। अब हम लोग लेंगे स्टूडेंट सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ है, दिस इज टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये रहा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द पॉजिटिव टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। तीनों पे यदि हम लोग एक लाइन खींचे, पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप भी कैसा है, देखिए इसका स्लोप कांस्टेंट पॉजिटिव है और साथ में कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट कांस्टेंट। यहाँ पे भी स्लोप कैसा है स्टूडेंट, देखिए कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। यहाँ पे स्टूडेंट स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इक्वल टू कांस्टेंट। जब एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये क्या होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। यानी देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ कांस्टेंट। चलिए अब स्टूडेंट्स, इसका हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स, इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा 0, दैट इज हियर, 0 लाइन पे। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने कन्वर्जन यूज किया। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ था, हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और साथ ही साथ ड्रॉ किया उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मीनिंग क्या है कि इस समय पार्टिकल जो है वो, इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। कैसे इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया कांस्टेंट, और इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, अब पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो पार्टिकल ओरिजिन से हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इस बात को आप समझे कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाओ, इसका स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है इसमें, देखिए स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। वहां पे स्लोप क्या था, कांस्टेंट, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है इसमें, देखिए इंक्रीज हो रहा है। तो हियर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी इसका क्या बनेगा, तो वेलोसिटी बनेगा यूनिफॉर्म, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली होगा तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो बन जाएगा कांस्टेंट। किस तरह से बनेगा इसमें, देखिए कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक बनेगा इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये रहा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये रहा। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है देखें। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से गिवन हो, से इस तरह से, ये x इक्वल टू एक्स नॉट हो, सब चीज सेम है, पार्टिकल का स्लोप तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस समय क्या है देखिए, इस समय क्या है कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे ना होकर के x इक्वल टू कितना पे है, एक्स नॉट पे है। तो पार्टिकल एट x इक्वल टू एक्स नॉट इनिशियली, स्लोप यहां भी इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म रूप से इंक्रीज हो रहा है, और इसका एक्सप्रेशन भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सेम कहानी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, टाइम एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ है स्टूडेंट्स। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स इसका देखें कि पार्टिकल जो है, ध्यान से देखिए, हर जगह पे जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो कांस्टेंट है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कांस्टेंट है, हर जगह पे थीटा सेम है। जब थीटा सेम है तो इसका मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या है सुन देखिए, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या है देखिए, डिक्रीज। हम लोग लिखेंगे स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल्स टू कांस्टेंट, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट। स्लोप जो है यहाँ पे वो नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। जब स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, जब स्लोप इसका नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, जब स्लोप इसका नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, नेगेटिव एंड क्या है, कांस्टेंट है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो ये रहा वेलोसिटी, ये क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इसका हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफ डिक्रीजेस, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इसमें देखिए, ये रहा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस, तो ये रहा कांस्टेंट, नेगेटिव साइड में कांस्टेंट रहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा इसका 0। अब ध्यान से देख लिया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे स्लोप इसका क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, यानी डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, यानी धीरे देखिए डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। अब डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, इसका मतलब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका नेगेटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा, 0, एक्सेलरेशन इसका 0। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 और एक लेते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 7। ध्यान से देखिए, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये। अब दोनों का मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप देख लो तो स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ डिक्रीजेस। यहाँ पे एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहीं भी ले लीजिए, देखिए ध्यान से, तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इंक्रीजेस, यानी स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ डिक्रीज है, वहां पे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी देखिए ध्यान से, जब वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म। तो नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म कैसे बनाओगे, तो नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म ये रहा। और इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट, दैट इज ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजेस, मतलब कुछ इस तरह से इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। तो कुछ इस प्रकार से, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा, वहां से क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सप्रेशन जो होगा नेगेटिव एंड क्या होगा, कांस्टेंट, दोनों जगह पे नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। नेगेटिव एंड कांस्टेंट। चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कवर कर लिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या लेते हैं स्टूडेंट बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड हम लोग लेते हैं बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट, एंड 7 पॉइंट। सेवन पॉइंट। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये 7 वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है देखिए, v नॉट, जो कि किसके बराबर है, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी जो है
यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। जब यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट आप ग्राफ बनाओगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का तो ये इस तरह से बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा कांस्टेंट। क्या ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या था कि स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी 0 था, बट हियर स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है, v नॉट है, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, बट स्टार्टिंग में कितना है, v नॉट। तो ये भी क्या है, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। जब इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली है तो a इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट। a इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी शुरू में v नॉट था और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक समय के बाद ये t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिनल लाइन को क्या कर लेगा, क्रॉस करेगा, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यानी शुरू में v नॉट था, उसका धीरे धीरे घटते 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 कितना पे हो गया, 0 हो गया। और 0 के बाद क्या हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये सबके सब क्या है, यूनिफॉर्म है, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। जब ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो नेगेटिव में कांस्टेंट होगा। नेगेटिव में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नेगेटिव में कांस्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, देखिए इस तरह से, ये ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट इज यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। ग्राफ डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली। जब नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक्सेलरेशन इसका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो तरह के ग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा एंड उसके मीनिंग को देखा। फर्स्ट था वेलोसिटी, फर्स्ट था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और सेकंड था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो थर्ड हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के मीनिंग को। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के मीनिंग को देखते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड उसके मीनिंग को। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग 4 ग्राफ को देखेंगे, या यूं कहिए कि हम लोग 5 ग्राफ को ले लेते हैं। कितने लेते हैं, 5। फर्स्ट क्या है इसमें देखें, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, लिखते हैं सी पॉइंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट है ये, सेकेंड है ये पॉइंट, थर्ड है ये पॉइंट, फोर्थ है फोर्थ पॉइंट, एंड फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स ये। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में टोटल 5 ग्राफ लिए हैं। कितने ग्राफ लिए देखे, 5 ग्राफ। अब मीनिंग क्या है देखे, यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ पे a इक्वल टू पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड क्या है देखे, कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यह है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखे यहाँ पे a इक्वल टू नेगेटिव है और साथ साथ क्या है, कांस्टेंट है। जब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव एंड कांस्टेंट होता है तो इसको कहा जाता है यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे क्या है, देखें यहाँ पे ए जो है एक तो पॉजिटिव है और साथ में क्या है, साथ में यहाँ पे यूनिफॉर्म था और यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे क्या है, देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, ए इक्वल टू नेगेटिव है और साथ साथ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशंस, ओके। नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट ग्राफ, यानी पॉइंट नंबर डी में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और साथ साथ एक ही साथ लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों का मीनिंग एक ही तरह से चलेगा, ग्राफ। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखना है कि डिस्टेंस और आपका स्पीड, ये दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के दोनों क्या है, देखें स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो इसका मैग्नीट्यूड कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नेवर बी नेगेटिव। में नॉट बी डिक्रीजिंग इन नेचर, ये कभी भी डिक्रीजिंग नेचर का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कोई पूछे स्टूडेंट्स क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डिक्रीजिंग नेचर का है। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, डिक्रीजिंग नेचर। नॉट पॉसिबल। अगर ये स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी कि डिस्टेंस टाइम ना हो करके अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तब भी नॉट पॉसिबल होता, क्योंकि दोनों के दोनों स्केलर है और यह कभी भी डिक्रीजिंग नेचर का नहीं होता, और वीटी ग्राफ भी नॉट पॉसिबल है। तो कभी भी स्टूडेंट्स हमारा कभी भी अगर हमारा कोई ग्राफ अगर वो डिक्रीजिंग नेचर का हो रहा है, अगर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ओके। जब भी स्टूडेंट्स हमें कन्वर्जन का यूज करना होता है, सेम मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हमें इसे कन्वर्ट करना है और इसे बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चूंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीजिंग नेचर का हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिक्रीजिंग नेचर का नहीं होगा। तो अब इसको क्या करना है, इसके नेचर को इंक्रीजिंग बनाने के लिए इसको हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, मिरर इमेज ले लेंगे, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अबाउट
एक्स नॉट पे, एक्स नॉट पे आप इसका क्या कर लो, मिरर इमेज ले लो। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स ग्राफ हमारा ये होता, जैसे ग्राफ हमारा ये होता डिक्रीजिंग नेचर का है। अब इसको क्या कर लो, इंक्रीजिंग नेचर बनाने के लिए ग्राफ को क्या कर लो, पलट दो। ऐसे जैसे पलटोगे तो ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का ये बन जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ कन्वर्जन है। क्या है स्टूडेंट बताइए, ग्राफ कन्वर्जन। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब ये स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाए और या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए, अगर ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग सेंस में है तो आप उसको वहीं पे क्या कर लो, फ्लिप करके उसे इंक्रीजिंग सेंस का बना लो। क्या बना लो उसे, इंक्रीजिंग सेंस का बना लो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग ग्राफ कन्वर्जन भी सीख गए कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। खास बात यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कभी भी डिस्टेंस और स्पीड कभी भी नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग सेंस का नहीं होता है। ओके, चलिए अब कुछ ग्राफ है स्टूडेंट्स जो कि मैकेनिक्स में नॉट पॉसिबल होते हैं। तो नॉट पॉसिबल ग्राफ कौन कौन से हैं, कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ है जो कि हमको जानना जरूरी है। इम्पॉसिबल ग्राफ्स, सम इम्पॉसिबल ग्राफ, सम इम्पॉसिबल ग्राफ, सम इम्पॉसिबल ग्राफ्स। कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ्स क्या है, देखें। सबसे पहला ग्राफ चाहे वो स्पीड हो या डिस्टेंस हो या स्पीड हो, कभी भी डिक्रीजिंग सेंस का नहीं होगा। तो डिक्रीजिंग सेंस तो नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट पॉसिबल, डिक्रीजिंग सेंस नॉट पॉसिबल, डिक्रीजिंग सेंस इज नॉट पॉसिबल। पहला पॉइंट तो यही होगा, डिक्रीजिंग सेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई ये रहा तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये कोई भी क्वांटिटी हो, ये टाइम है और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल। यानी कि फिर कभी भी नेगेटिव टाइम हमारा पॉसिबल नहीं होता है। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट देखें, तीसरा पॉइंट ये ग्राफ है। अब ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पे पार्टिकल कितने पॉइंट पे है, 2 पॉइंट पे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि सेम टाइम पे पार्टिकल के पास 2 लोकेशंस है, 2 वेलोसिटी होगा या 2 एक्सेलरेशन होगा, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो पार्टिकल के पास टी टी नॉट पे 2 डिस्प्लेसमेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो पार्टिकल के पास टी टी नॉट पे 2 वेलोसिटी है जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, टी टी नॉट पे अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो पार्टिकल के पास 2 एक्सेलरेशन है, वह भी पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए 4th नंबर पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स। मान लीजिए ग्राफ ये है, ये ग्राफ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टी नॉट पे पार्टिकल के पास एक इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। कैसा चेंज है स्टूडेंट, देखिए यहां से यहां तक 0 हो गया और अचानक से कैसा चेंज हो गया, इनफाइनाइट चेंज। इनफाइनाइट चेंज, कभी भी इनफाइनाइट चेंज हमारा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट चेंज का भी ग्राफ हमारे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये स्टूडेंट्स हमारे मैकेनिक्स में ये कुछ ग्राफ है जो कि पॉसिबल नहीं है। स्पीड और डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग सेंस का नहीं होना चाहिए। कभी भी टी नॉट पे पार्टिकल के पास 2 लोकेशन या 2 वेलोसिटी या 2 एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव टाइम नहीं होना चाहिए और कभी भी इनफाइनाइट चेंज नहीं होना चाहिए। ग्राफ के अंदर कभी भी इनफाइनाइट चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्राफिकल स्टडीज के बारे में पढ़ा कि मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से ग्राफ हमें पढ़ना होता है और उसके मीनिंग्स क्या होते हैं। ओके, अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी किसी तरह की कोई डाउट रहती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर के आप कमेंट कीजिए कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। ओके, सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियो जरूर समझ में आ रहे हैं। जब आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।